नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं दीक्षा मेहरा चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका हूँ। मैंने आप सभी के लिए महत्वपूर्ण समीक्षक टीएस इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्लासिकवाद पर एक सरल और लघु आकार का व्याख्यान तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीएस इलियट का जन्म 1888 में सेंट लुई अमेरिका में हुआ और ये अपने समय के प्रसिद्ध रचनाकारों, प्रसिद्ध कवियों में सबसे सर्वाधिक चर्चित रहे और इन्होंने काव्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्लासिकवाद दिया, जिसे परंपरा या इतिहास बोध के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिक या परंपरा की। तो जिसे अंग्रेजी में क्लासिक कहा जाता है, हिंदी में हम उसे परंपरा कहते हैं। तो क्लासिक शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा, क्लासिक डांस, क्लासिक म्यूजिक, क्लासिक फूड इत्यादि। और जो परंपरा है, परंपरा जो है हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा होती है, जो हमारी संस्कृति है, तो इसको हम परंपरा कहते हैं। तो अब टीएस इलियट जो हैं वो साहित्य सृजन के लिए परंपरा की परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो परंपरा की परिपक्वता के लिए इन्होंने 3 आधार माने हैं। पहला आधार इन्होंने माना है कि मस्तिष्क की प्रौढ़ता, दूसरा इन्होंने माना है सील की प्रौढ़ता और तीसरा इन्होंने माना है भाषा की प्रौढ़ता। तो परिपक्वता और प्रौढ़ता से हमारा आशय क्या है? किसी भी कार्य में एक्सपर्ट होना, कुशल होना। ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में जब हम परिपक्वता को लेते हैं तो परिपक्व जो है साहित्य रचना करने में कुशल होना, साहित्य रचना में परिपक्व होना ही एक ऐसी स्थिति जब हम साहित्य रचना के लिए कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, हम साहित्य रचना करने के लिए जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो स्थिति हमारी परिपक्वता की आती है। तो इलियट के आधार पर जो इनका प्रथम आधार है कि मानसिक मस्तिष्क की परिपक्वता। तो मस्तिष्क की परिपक्वता से आशय जो है हमारी बुद्धि से है, हमारे मस्तिष्क से है। यानी कि हम बुद्धि और विवेक से जब साहित्य रचना के लिए परिपक्व हो जाते हैं, हम कुशल हो जाते हैं, तब हम मस्तिष्क रूप से परिपक्व कहलाते हैं। दूसरा आधार जो इन्होंने बताया है सील के आधार पर परिपक्वता। तो सील का संबंध जो है हमारे भावों से है, हमारे आचरण से है। तो जब हम उदात्त भावों का हमारे अंदर समावेश हो जाता है, जब हम उदात्त विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति हमें विकसित हो जाती है, तो हमारा सील के संबंध में हम प्रौढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा इन्होंने भाषा के संबंध में प्रौढ़ता की बात कही है। तो किसी भी साहित्य रचना के लिए भाषागत अभिव्यक्ति सब एक महत्वपूर्ण आधार है। जब तक हमारी भाषा परिपक्व नहीं होगी, तब तक हम उत्कृष्ट रचना नहीं कर सकते। तो इलियट ने इन तीनों की परिपक्वता कैसे लाई जा सकती है, हम कैसे इन तीनों में परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, इस विषय में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो उनका मानना है कि जो मस्तिष्क संबंधी जो हमारी परिपक्वता है, तो वो कहते हैं कि ये परिपक्वता हमें इतिहास ज्ञान से, ऐतिहासिक बोध से, अपने देश के, जाति के लोगों और अपने समाज के इतिहास को जानकर और अपने समाज के इतिहास को जानने के साथ साथ जब हम दूसरे देश और दूसरी सभ्य जातियों के इतिहास को जानते हैं, तब हमारा मस्तिष्क परिपक्वता या प्रौढ़ता की स्थिति तक पहुंचता है और निरंतर हमारा तब मस्तिष्क जो है प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है। जो दूसरा इनका सील संबंधी प्रौढ़ता है, इसके संबंध में ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति जब रचनाकार उदात्त मनोभावों और उदात्त चरित्रों का निर्माण करने में जब वो सक्षम हो जाता है, तो तब वो सील संबंधी परिपक्वता प्राप्त कर लेता है।
और उसके बाद तीसरा जो भाषा संबंधी परिपक्वता की बात करते हैं, तो ये परिपक्वता हम कैसे ला सकते हैं। इस परिपक्वता के लिए वे कहते हैं कि हमें अपने प्राचीन साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ना चाहिए, उसको उसके भली भांति अध्ययन करके ही हम भाषा संबंधी परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुए इलियट के परिपक्वता के आधार, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो इतिहास बार बार जो इन्होंने जोर दिया है कि हमें परंपरा और इतिहास जो है वो साहित्य में महत्वपूर्ण है, तो इसके संबंध में इनका एक और जो कथन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका मानना है कि ये परंपरा के अंधानुकरण को नहीं वरन उसके बोध को जरूरी मानते हैं, ठीक है। तो बोध से आश्रय क्या है कि जो ऐतिहासिक बोध है उसके अनुसार जो इतिहास है, जो अतीत है, हमें उसे अतीत दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि हमें उसे वर्तमान दृष्टिकोण से देखना है। और अगर हम उसे वर्तमान दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो हमेशा प्रासंगिक रहता है, और इसी प्रासंगिकता के कारण ही क्या हमारी कृति जो है वो प्रौढ़ता प्रदान करती है, यही हमारी कृति को प्रौढ़ता प्रदान करती है। तो इसमें को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी कि आप सभी लोगों ने राम की शक्ति पूजा या फिर कमायनी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये दोनों ही जो रचनाएं हैं, इनकी जो कथा वस्तु है वो अतीत की कथा वस्तु है, वो प्राचीन कथा वस्तु के आधार पर इनकी कथा गढ़ी गई है। लेकिन इनमें जो कवि ने जो या रचनाकार ने इनमें जो भी परिस्थितियां उठाई हैं या जिन परिस्थितियों के बारे में बात की है, वो सभी प्राचीन न होकर के आधुनिकता से भी संबंध रखने वाली है। जैसे राम की शक्ति पूजा जो है, उसमें क्या है कि रावण के युद्ध का वर्णन है, लेकिन वो युद्ध को हम पढ़ते पढ़ते हमें यह अनुभव होता है कि वो उस समय के भारत में अंग्रेजों और भारतीय जनता के आपसी संग्राम की भी बात करने लगता है, और भारत की विजय का लक्ष्य लेकर कहीं ना कहीं वो रचना लिखी गई है। तो इलियट भी इसी इतिहास को, इसी परंपरा को आधुनिक दृष्टि से देखने की बात करते हैं, और वे परंपरा को इसलिए भी आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें परंपरा का ज्ञान इसलिए भी होना चाहिए ताकि हम अपनी प्राचीन परंपरा में से ये जान सके कि हमें कौन सी परंपरा ग्रहण करनी है और कौन सी परंपरा के किस अंश को हमें ग्रहण करना है और किस अंश को हमें त्याग देना है। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने परंपरा का विवेचन किया है तो उन्होंने इसे संस्कृति के रूप में देखा है। उन्होंने परंपरा को ही संस्कृति के रूप में देखा है, और जो संस्कृति होती है वो किसी भी जाति, किसी भी समाज की एक सांस्कृतिक विरासत होती है, जो कि उस देश और समाज के रीति रिवाजों, नियमों, आचार विचार, खान पान इत्यादि के बारे में हमें स्पष्ट करती है। और इन सब की जानकारी के बाद ही एक रचनाकार जो है अपनी कृति में विभिन्नताओं को समेट पाता है और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को लेकर के उसमें एकता के रूप में उनका समन्वय कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टी.एस. इलियट हैं, इनके सिद्धांत में परंपरा और इतिहास बोध है वो काव्य के आधार हैं, वो काव्य रचना के आधार हैं, और उनकी काव्य रचना के प्रस्थान बिंदु भी परंपरा और इतिहास बोध को ही माना जा सकता है। इसके संबंध में उनका जो महत्वपूर्ण कथन है, जो आप सभी लोग को याद रखना होगा, तो ये कहते हैं कि इनके विचार से परंपरा और इतिहास बोध कवि की वैयक्तिक अनुभूति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान वस्तु है। अतः कवि इस मूल्यवान वस्तु के लिए जब वैयक्तिक अनुभूति का समर्पण कर देता है, तब उत्कृष्ट काव्य की रचना करता है।
तो एक सरल तरीके से जो इलियट का क्लासिकवाद है वो यही है कि उन्होंने परंपरा को महत्व दिया है, परंपरा के साथ इतिहास बोध को महत्व दिया है, और इसी के साथ हम इस अपने सूक्ष्म से व्याख्यान का अंत करते हैं। इस सूक्ष्म से व्याख्यान में आज हमने यही चर्चा की कि हम टी.एस. इलियट का जो क्लासिकवाद जिसे कहा जाता है या परंपरा इतिहास बोध जिसे कहा जाता है, उसके प्रमुख तत्वों में क्या है, सांस्कृतिक प्रौढ़ता है, सांस्कृतिक परिपक्वता है, और वो परिपक्वता हमें इतिहास बोध और ऐतिहासिक ज्ञान से आती है। नमस्कार।